हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 2। एनसीईआरटी की चैप्टर के लास्ट में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। आज हम उसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो आप नोट से रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड की, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो 68% बाय मास है। अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.504 है तो हमें मोलैरिटी बतानी है इस सॉल्यूशन की क्या होगी। देखो बच्चे, यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इस क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूट है हमारा वो HNO3 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे HNO3 के। तो यहां पर दिया हुआ क्या है? 68% का मतलब हो गया 68 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 68 ग्राम HNO3 है। तो कितने मोल्स हो जाएंगे यहां पर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, तो 68 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 का कितना होता है? 11448। तो ये आएगा 68 डिवाइडेड बाय 63। यहां पर जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.079 मोल्स। तो इतने मोल्स HNO3 के प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, ना कि उसका मास। यहां पर हमें मास दिया गया है, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। ऐसे वॉल्यूम निकालेंगे। मास दे रखा है 100 और डेंसिटी जो थी वो गिवन थी 1.504। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 66.5। तो इतनी ml वॉल्यूम है। अब आपके पास मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम भी आ गई, फॉर्मूले में पुट करो और मोलैरिटी निकाल लो। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.079 डिवाइडेड बाय 66.5। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इनटू 1000 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलीलीटर में था, हमें लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी यूनिट होगी लीटर। तो ये 1000 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर आंसर आएगा 1079 डिवाइडेड बाय 66.5। इसको डिवाइड करते हैं 16.23 मोलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें मोलैरिटी निकालनी थी और हमें वेट परसेंटेज दिया हुआ था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज की, और इस ग्लूकोज की सॉल्यूशन पे 10% W/W लिखा हुआ है। तो सपोज एक बॉटल है, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है हमारे पास और इस पे लिखा हुआ है 10% W/W। अब हमें ये पूछ रहा है मोलैरिटी बताओ इस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगा और इसकी मोलैरिटी क्या होगी अगर इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो बच्चों, 10% W/W का क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब हो गया 10% का। तो ग्लूकोज 10 ग्राम है। ग्लूकोज यहां पर काम करेगा सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का वजन कितना था? 100 ग्राम। तो वाटर कितना हो गया इसमें? 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम। तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है 90 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लो तो 100 डिवाइडेड बाय 162, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। इसकी मोलैरिटी दैट विल बी 0.617। ये मोलैरिटी आ गई। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद में बात आती है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ए हमने मान लिया ग्लूकोज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Na/Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी 10 डिवाइडेड बाय 180 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे 90 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाते हैं? ये तो आ जाएगा 0.055 और ये आएगा 5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो x इज इक्वल टू Na/Na प्लस Nb 0.055 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। आंसर आ जाएगा 0.01। दिस इज द वैल्यू ऑफ Xa। इसके बाद आती है मोलैरिटी की बात। मोलैरिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लिखा था मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों हमें सॉल्यूशन का मास दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी 100 डिवाइडेड बाय 1.2। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 83.3 ml। ये तो आ गई वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को मिलीलीटर में हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। 83.3 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे पीछे जब हमने कैलकुलेट किए थे? तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे 10 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज 0.055। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो तो कैपिटल M मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया 0.055 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 0.0833। तो यहां पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.67 मोलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमारे पास एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर है NaHCO3 का और Na2CO3 का। इन दोनों का जो मिक्सचर है इसका वजन दे रखा है 1 ग्राम और इस मिक्सचर के अंदर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। ये गिवन है इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। अब इस मिक्सचर के अंदर हमने HCl जो है ये डालना है। इस HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर HCl। तो ये कह रहा है कि कितना HCl लेना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट कर जाए। हमें ये बताना है कि कितनी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ दिस HCl कितनी होनी चाहिए कि ये जो है वो इसके साथ पूरे के साथ रिएक्ट कर जाए, पूरे मिक्सचर के साथ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो NaHCO3 को मैं मान रहा हूं ये हमारा X कंपोनेंट है और Na2CO3 को मैं मान रहा हूं ये हमारा Y कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो NaHCO3 का ये हमने मान लिया कि इसका मास जो है मास ऑफ
मास ऑफ x इज इक्वल टू a ग्राम, तो मास ऑफ y कितना हो जाएगा? ये पूरा मिक्सचर 1 ग्राम था, इसमें से हमने ये मान लिया कि इसका मास जो है वो 1 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस a ग्राम। ये आ गया मास ऑफ दिस y कंपोनेंट, ये x है ये y है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो x का कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ x दैट इज NaHCO3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 84, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ y कितना होगा? तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 106। अब ये देखो बच्चों, ये हमारा गिवन वेट हो गया, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x। तो गिवन वेट कितना है? a डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 84। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y कितना हो जाएगा? गिवन वेट कितना है? 1 माइनस a डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। क्यों निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि इस मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है। तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, सिंस nx is equal to ny as given in the question, therefore a divided by 84 is equal to 1 minus a divided by 106। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 106a is equal to 84 minus 84a। तो यहां पर a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू आती है 0.558 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ NaHCO3, NaHCO3 का मास आ गया। तो Na2CO3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.558, तो 1 माइनस 0.558 करोगे तो 244 इतना ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट था इस मिक्सचर के अंदर। तो ये तो आ गया हमारे पास मास। अब देखो बच्चों, हमें ये पता करना है कि कितना HCl चाहिए इन दोनों के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X 0.558 डिवाइडेड बाय 84, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y 0.442 डिवाइडेड बाय 106। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी तो बराबर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या है? बराबर है। अब हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन। इतने मोल्स हमें दिए गए हैं मिक्सचर के अंदर, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। इस बैलेंस रिएक्शन में इसका एक मोल जो है वो इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaCO3 के? 0.00526। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 mole of NaHCO3 it reacts with 1 mole of HCl। तो 0.00526 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 0.00526 के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो इतने मोल्स तो चाहिए NaHCO3 को रिएक्ट करने के लिए HCl के साथ। जितना NaHCO3 हमें दिया था उसको टोटल बस इतने ही मोल्स चाहिए। इसके बाद में हम रिएक्शन लिखते हैं Na2CO3 वाली।
Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 इट रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। तो हमें दिया कितना था, इतने मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, तो 0.00526 मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 2 into 0.00526 मोल्स। ये क्या आ जाएगा, तो 0.01052 इतने मोल्स चाहिए HCl के इस Na2CO3 को रिएक्ट करने के लिए। अब निकालो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, क्योंकि मिक्सचर के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है तो दोनों ही HCl कंज्यूम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.00526 प्लस 0.01052, क्या आ जाएगा 1578। इतने मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, इतना मोल लगेगा HCl का। और हमें HCl जो दिया गया है इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल। तो गिवन HCl इज 0.1 मोलर, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल कितने में होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 0.1, और इतने मोल्स कितने ml में होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.01578। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है 157.8 ml ऑफ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है, इन दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सेम है। तो पहली सॉल्यूशन जो है इस सॉल्यूट की, ये है 25% W/W, और दूसरी सॉल्यूशन थी 40% W/W। इस सॉल्यूशन का 300 ग्राम वजन लिया और इस सॉल्यूशन का 400 ग्राम वजन लिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो फाइनल सॉल्यूशन आएगी, हमें इसकी जो है वो मास परसेंटेज बतानी कितनी होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो यहां पर 25% W/W का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट को हम मान लेते हैं X, सॉल्यूट इज X। तो 25% W/W का मतलब है 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 300 ग्राम में कितना हो जाएगा, 300 ग्राम में क्या हो जाएगा, ये 25 into 3 दैट इज 75 ग्राम। तो जब तुम 300 ग्राम यूज कर रहे हो मिक्स करने के लिए, तो 75 ग्राम इसमें सॉल्यूट था। ये तो हो गई ए की बात। अब लेते हैं बी की। 40% W/W का मतलब क्या होता है, 40 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम में 40 है तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा, 40 into 4 दैट इज 160 ग्राम। तो इतना सॉल्यूट है सॉल्यूशन बी के अंदर जो तुमने मिक्स की है। अब सॉल्यूट का टोटल मास निकालो यहां पर। मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट का टोटल मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 160 क्या आएगा, ये 235 ग्राम। और सॉल्यूशन का टोटल वजन कितना हो गया, 300 प्लस 400। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 700 ग्राम। अब निकालो इसमें परसेंटेज क्या आएगी, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 235 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा यहां पर 33.3%। ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ये दे रखा है कि हमने एक एंटी फ्रीज बनाया और एंटी फ्रीज बनाने के लिए हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर को मिक्स किया। ये इन दोनों का मास दे रखा है क्वेश्चन में, और हमसे ये पूछा गया है ये बताओ इस एंटी फ्रीज की मोलैरिटी क्या होगी और मोलैरिटी क्या होगी अगर इसकी डेंसिटी इतनी है तो देखो क्वेश्चन बच्चों, यहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा 222.6 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं इसके 62 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। 62 से डिवाइड कर लो 3.59, इतने मोल्स हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के। इतने मोल्स इथाइलिन ग्लाइकॉल के आगे अब हम यूज करते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो हम निकाल ही चुके, नंबर ऑफ मोल्स 3.59 मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम। तो यहां पर मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी इसकी 17.95। ये आ गई मोलैरिटी। अब देखो हमसे मोलैरिटी भी पूछी गई है और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहां पर हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगी, इस सॉल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा अगर हम दोनों चीजों को मिक्स कर दें तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 200 प्लस 222.6, तो ये कितना आ जाएगा 422.6 ग्राम। डेंसिटी कितनी दे रखी सॉल्यूशन की, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी 1.072। तो वॉल्यूम कितनी होगी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मास अपॉन डेंसिटी, इसको डिवाइड कर लो वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये आएगा 394.2। ml। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे हमारे पास 17.95। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, ये मिलीलीटर में आ रहा है, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 394.2 इंटू 1000। इसको कैलकुलेट कर लो, मोलैरिटी आ जाएगी, यहां वैल्यू आएगी 9.11 मोल्स पर लीटर या कैपिटल M। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों दे रखा है हमारे पास एक सैंपल है और ये सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का। इस पानी के अंदर क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म एज ए कंटेमिनेंट प्रेजेंट है, एज एन इंप्योरिटी, और इस क्लोरोफॉर्म का हमें कंसंट्रेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कई बच्चे जो है वो इस यूनिट को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो परसेंटेज की तरह ही होता है बच्चों। परसेंटेज जब आप निकालते हो तो आप कहते हो आउट ऑफ 100 कितना है, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है आउट ऑफ 10 की पावर 6 कितना है। यही डिफरेंस है बस, यहां पर ये नंबर चेंज हो जाता है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं कि 50% कोई सब्सटेंस हमारे पास 50% है तो इसका ये मतलब हो गया 50 आउट ऑफ 100। अब ये अगर परसेंटेज W/W है तो ये हो गया 50 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। अगर ये 50% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है तो ये हो गया 50 ml आउट ऑफ 100 ml। तो
तो जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन होता है। अगर कोई तुमसे ये कहे 15 ppm, तो इसका ये मतलब हो गया 15 आउट ऑफ 10 की पावर 6, और क्योंकि इसने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया बाय मास, तो इसका मतलब क्या हुआ 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है कि क्लोरोफॉर्म जो है कितना है, ये क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 15 ग्राम इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये पूरा वाटर जो है ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब देखो इसने हमसे क्या पूछा है, ये हमसे पूछ रहा है कि पहले तो वेट अपॉन वेट परसेंटेज बताओ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो आपको यहां पर पता चल रहा है 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना क्लोरोफॉर्म था, 15 ग्राम ऑफ CHCl3। 1 ग्राम में कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, 100 ग्राम में कितना होगा 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4, W अपॉन W परसेंटेज। ये आ गया वेट अपॉन वेट परसेंटेज। तो 100 में से कितना है, तो हमें दिया था 10 की पावर 6 में कितना है, और हमने कैलकुलेट कर दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पार्ट जो है इसमें हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल m। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोलैलिटी निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर फॉर्मूला ही लिख लो सीधा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब देखो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो गया हमारा यहां पर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कितना है 15 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 119.5 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 की पावर 6 के कंपैरिजन में 15 जो है इसको हम एक बहुत ही छोटा नंबर मानते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसको। तो इस वजह से हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है इसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6 ही मान रहे हैं इस सॉल्यूशन में। बच्चों मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली लिया है, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्यूट इतना कम है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, यहां पर अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करूंगा, इसलिए मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को 10 की पावर 6 ही ले लिया। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा इसका दैट इज 1.25 into 10 की पावर -4। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे क्वेश्चन जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड थे वो यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे अगले जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ये है हेनरी लॉ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हमने इथेन को मिक्स कर रखा था किसी सॉल्वेंट के अंदर। इस सॉल्यूशन के अंदर इथेन जो है इसका मास दे रखा है, मास ऑफ इथेन इन दिस सॉल्यूशन इज 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। और ये इथेन जब वेपोराइज होती है तो इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेन दैट इज इक्वल टू 1 बार। तो ये हमें गिवन है इस सॉल्यूशन के बारे में। अब ये कह रहा है कि हमने इस इथेन को यूज करके एक दूसरी सॉल्यूशन प्रिपेयर की, ये सेकंड सॉल्यूशन होगी हमारी। इस सॉल्यूशन के अंदर मास ऑफ इथेन जो है वो हमें दिया गया कि कितना मास प्रेजेंट है इथेन का, वैल्यू दे रखी 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। ये मास ऑफ इथेन था। अब हमसे ये पूछ रहा है ये बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर जो इसका प्रेशर आएगा, ये इथेन जब वेपोराइज होगी और इसका प्रेशर जो आएगा वो कितना होगा। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। प्रेशर दे रखा है, मास दे रखा है। हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ की 2 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने।
एक इक्वेशन थी m इज इक्वल टू k इंटू पी और दूसरी इक्वेशन थी pa इज इक्वल टू kh इंटू xa। यहां मास गिवन है तो हम पहली वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं क्योंकि मास और प्रेशर दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस कांस्टेंट की जिसको हमने हेनरी कांस्टेंट बोला था। तो m इज इक्वल टू kh इंटू p। मास ऑफ इथेन कितना दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम। kh हमें निकालना है और प्रेशर कितना दे रखा है 1 बार। तो यहां से kh की वैल्यू निकाल लो। kh की वैल्यू कितनी आ गई 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम अपॉन बार। ये वैल्यू आ गई। अब इस kh की वैल्यू को, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर का चेंज हुआ या नहीं हुआ ये नहीं दे रखा, तो हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर इज सेम। टेम्परेचर इज सेम और तुम्हें ये पता होगा कि kh जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो kh की वैल्यू बढ़ जाती है और गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है तो kh की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो यहां पर टेम्परेचर जो है वो हमें ये नहीं बोला गया कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, इस वजह से kh की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम यहां पर मास जो है वो हमें दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻² इंटू प्रेशर हम निकाल लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस, सो प्रेशर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10⁻²। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या रहेगी बार। तो यहां पर आंसर आ जाता है हमारा 0.762 बार। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ इथेन इन दिस सॉल्यूशन। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है और इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डाला गया है वो है 2%। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर कितना है 1.004 बार। अब हमसे ये पूछ रहा है, ये बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इस सॉल्यूट का। तो बच्चों देखो यहां पर आपको प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का 1.004 बार। ये सॉल्यूशन थी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हो या किसी दूसरे सॉल्वेंट की भी अगर सॉल्यूशन हो तो इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना हो सकता है P0 जिसको हम बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन जब बॉईल होने लग जाएगी तब इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा और वो किसके बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कितना लिखते हैं, या तो 1 atm होता है या फिर 1.01325 बार। ये वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। यहां पर यूनिट यूज की गई है बार, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो सकता है जब ये सॉल्यूशन बॉईल होगी तब। तो अब देखो वेपर प्रेशर जो है वो कितना कम हो गया सॉल्यूशन बनाने के बाद, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। XB को अगर हम लिखते हैं यहां पर NB अपॉन NA प्लस NB, इस तरीके से 2% सॉल्यूशन है तो 2% का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम और सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 2 दैट इज 98। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी सॉल्यूशन में 5% से कम सॉल्यूट है तो ये समझ लो सॉल्यूशन जो है वो काफी डाइल्यूट है, इट इज वेरी डाइल्यूट। तो ऐसे केस में जो सॉल्वेंट है इसके मास को आप 100 ही मान लेना और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर देना। तो यहां पर आप लिखोगे सिंस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज less than 5%, so NB in the denominator can be neglected. Denominator can be neglected. तो क्या हो जाएगा P0 की वैल्यू पुट करो 1.01325 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.01325 इट इज इक्वल टू NB अपॉन NA, NB अपॉन NA। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा
1.01325 1.009 divided 0.009 divided by 1.01325 is equal to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB और इसको हम लिख सकते हैं WA अपॉन MA। तो WB कितना आ जाएगा? WB आएगा यहाँ पर 2 ग्राम। 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमें दे रखा है सॉल्वेंट वाटर था, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर कितना ले लिया हमने? 100 ले लिया। इसको आप सॉल्व कर लो 1.01325। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व करोगे तब। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 41। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इतना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आज के लिए।